बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करेंगे। सीएम नीतीश कुमार मिशन मोड में हैं। सीएम नीतीश ने आज अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल का जायजा लिया है। सीएम ने अधिकारियों को तेजी से काम करने को कहा और सीएम नीतीश कुमार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं सीएम नीतीश के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल की, जिसका सीएम नीतीश कुमार खुद जायजा ले रहे हैं। सीएम नीतीश घूम घूम कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, प्रोजेक्ट के एक एक हिस्से को बारीकी से देख रहे हैं। सीएम के साथ अधिकारियों की एक बड़ी टीम भी है। नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सीएम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर दिख रहे हैं। नीतीश कुमार पुल पर खड़े होकर चहलकदमी कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से बातें कर रहे हैं। नीतीश इस बड़े प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में हाजीपुर महनार रोड से चक सिकंदर तक के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दे रहे हैं। सीएम नीतीश ने 23 जून 2025 को कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक पहले चरण के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। दूसरे चरण में हाजीपुर महनार रोड से चक सिकंदर तक निर्माण किया जाना है। परियोजना की लागत 4,988 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट के तहत कच्ची दरगाह पटना से वैशाली के बिद्दुपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन ग्रीनफील्ड पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में 9.76 किलो लंबा पुल और 10 किलोमीटर तक पहुंच पथ का निर्माण कार्य होना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का भार कम होगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल सीएम नीतीश कुमार का विजन है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बिहार में विकास को नए पंख लग जाएंगे। पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। कृषि, उद्योग और अन्य व्यवसायों का तेजी से विकास होगा। यही वजह है कि सीएम नीतीश इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जी जान से लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले समेत कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार ने कैबिनेट में 3 नए विभागों के गठन पर मुहर लगा दी। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग बनेगा, जिसके जरिए अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावे बिहार सरकार के मंत्री शामिल हुए। विकास सचिव और अलग अलग विभागों के प्रधान सचिव भी बैठक में मौजूद थे, जिनमें कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। राज्य के सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। डीए की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और इसके अलावा युवा कौशल के विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान की संतान को नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके अलावा उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का नाम दिया गया है। साथ ही आपको बताते हैं 3 विभागों का नाम भी बदला गया है। महत्वपूर्ण बैठक में 19 एजेंडे पे मुहर लगे, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी चर्चा लंबे समय तक होगी। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार की कोशिश है कि बिहार के विकास के कार्य तेज गति से हो और अच्छे तरीके से हो। इसके लिए कुछ नए विभाग का गठन किया जाए और इसी में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने के लिए, और जिसकी घोषणा नीतीश कुमार लगातार अपने चुनावी सभा में करते आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी सभा में करते आए हैं, उसे देखते हुए रोजगार प्रदान करने के लिए उन्हें कुशल कौशल बनाने हेतु एक नया विभाग युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया। जाहिर तौर पर नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। उसे लेकर ये युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया, जो बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए
एवं जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों को समाहित कर एक नए विभाग यानी कि उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया। जाहिर तौर पे ये तमाम ऐसे कैसे फैसले 19 फैसले हुए, लेकिन उसमें कुछ एक और भी महत्वपूर्ण फैसला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को नौकरी देने को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत बिहार दस्तावेज लेखक संशोधन नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस बीच